एक हमारे परिचित ग्वालियर में नागौरी जी हैं, मदन मोहन जी, तो उनको कोरोना हो गया और उनको शुगर भी, बीपी भी, सारी बीमारियां उनको ढेर भरी, शरीर भी। अब वो हॉस्पिटल में भर्ती हो गए, ऑक्सीजन लेवल भी गड़बड़ हो गया, आईसीयू में पटक दिया। उनकी बेटी का फोन आया कुछ दिन पहले कि ऐसी ऐसी बात है। अब वो समिति के कार्यकर्ता भी, तो हमने कहा नागौरी जी से जरा बात कराओ। अब को तो आईसीयू में, हमने कहा डॉक्टर से प्रार्थना करवाओ, कोई सिस्टर डॉक्टर को मोबाइल दो, जरा बात करे। बात कर भाई, हमने कहा है नागौरी जी, तुम जब ग्वालियर से 2 व्हीलर गाड़ी लेकर सीहोर आ सकते हो, तो मौत के मुंह से निकलकर वापिस सीहोर नहीं आ सकते थे। विश्वास रखना, भरोसा दृढ़ रखना और शंकर का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहना। बाकी का वो जाने, उसका काम जाने। आप मानेंगे नहीं, इतनी बीमारी होने के बाद भी कोरोना इतना लगभग 50% चढ़ने के बाद भी बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि लौट कर वापिस घर आ गए। ये करुणा होती है। जहां दुनिया हार जाए वहां एक डॉक्टर और बैठा हुआ है। बस अहंकार के पद से थोड़ा सा हटना पड़ेगा, अहमता से थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा। अरे लंकाधिपति रावण को मारने के लिए कितना प्रयास कर लिया भगवान राम ने। लंकाधिपति रावण को मारने के लिए कितना प्रयास कर लिया लक्ष्मण जी ने। लंकाधिपति रावण को मारने के लिए कितना प्रयास कर लिया श्री हनुमान जी ने। भगवान राम बाणों पर बाण चलाते रहे पर रावण के प्राण नहीं छूटते थे। तब राम जी महाराज ने उस समय पर श्री हनुमान जी से पूछा, हनुमान तू शंकर का अवतार है, मैंने तुझे इसलिए रखा मेरे साथ में कि शिव मेरे साथ में रहना चाहिए, तू बता कि रावण कैसे मरेगा। हनुमान जी बोले, मैं रुद्र का अवतार हूं, सत्य कहता हूं कि इसके हृदय में जब तक शंकर का नाम जप चल रहा है इसको कोई नहीं मार सकता, ये पक्का है। तो एक काम ऐसा करो कि इसके हृदय से शिव निकल जाए, इसके हृदय से शंकर बाहर हो जाए, तब जाकर तो इसके प्राण छूटेंगे। तब तुरंत हनुमान जी महाराज बोले कि प्रभु अब आपको क्या बताऊं कि मैं अगर लंकाधिपति रावण के सामने खड़ा रहूंगा तो ये रावण मरने वाला तो नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं शंकर का एक अवतार हूं और मैं शिव का अवतार रावण के सामने जब तक है तब तक यमराज की तो हिम्मत नहीं है कि यहां आकर खड़ा हो जाए। स्वयं राम जी के प्राण छूटे जब की कथा निकाल लो। जब राम जी के प्राण छूटे उस समय की कथा निकाल कर देखिए। दुर्वासा बाबा ने आकर कह दिया, तुम्हारे ये तारीख, ये तिथि, ये पल आखिरी है, तुम्हें प्राण छोड़कर वापिस परम धाम आना है राम। ये शब्द को लक्ष्मण जी ने सुन लिया था तो लक्ष्मण जी का त्याग करना पड़ा था। सुनिए ना कथा, लक्ष्मण जी का त्याग कर दिया। राम जी ने निकाल ली तारीख, तिथि, पल, घड़ी कि इतनी बजे मुझे प्राणों को त्यागना है। और श्री राम जी महाराज सरयू घाट पर पहुंच गए और सरयू जी के तट पर जैसे ही राम जी महाराज पहुंचे और राम जी ने पहुंचकर तुरंत आवाहन करा यम का, हे यम आओ, हे मृत्यु देवी आओ और मुझे लेकर जाओ, मैं जाना चाहता हूं, आज मेरा पल, मेरी घड़ी, मेरा क्षण आखिरी है, ले जाओ मुझको। यमराज आया, वापिस चले गया, यम के दूत आए, वापिस चले गए। राम जी देख कर आए, नीचे तो आओ, ऊपर से नीचे आओ तब तो मुझे लेकर जाओ। राम जी कह रहे हैं। यमराज ऊपर से हाथ जोड़कर इशारा कर रहा है, पहले इसको हटाओ। किसको? अरे जम के तो बोलो, हनुमान को। जब तक ये शंकर पास में होगा तो प्राण छूटेंगे क्या? क्योंकि वचन लिया है यमराज ने। ये वचन यमराज की पुत्री मृत्यु देवी जब मरी थी, शंकर भगवान ने जब प्राणों को राजा श्वेत के सामने हरा था,
जब राजा श्वेत के सामने मृत्यु देवी को भी मार दिया था, मौत को भी समाप्त कर दिया था, जब राजा श्वेत के सामने यमराज को भी मार दिया था, उस समय पर सूर्य नारायण भगवान रोते हुए आए और सूर्य देवता ने आकर कहा, मेरा बेटा धर्म का कार्य कर रहा था, राजनीतिक कार्य कर रहा था, जो एक देवता को सौंपा गया कर्म है वो कर्म कर रहा था, फिर मेरे बेटे को क्यों मारा? शंकर भगवान ने कहा, इसने मेरे मंदिर में प्रवेश क्यों करा? ये मेरे मंदिर में आकर राजा श्वेत को मार रहा था, मैंने इसको मार दिया। तो उसके अंतिम क्षण थे, उसके अंतिम श्वास थी, उसका अंतिम पल था। शंकर भगवान बोले, भले अंतिम पल था, भले अंतिम श्वास थी, भले अंतिम क्षण था, पहले मुझसे तो पूछना था। मृत्यु लोक का देव अधिदेव महादेव अभी विराज रहा है, पृथ्वी के देव से पूछो क्या मैं इसको उठाकर ले जा सकता हूं? जब मेरी आज्ञा हो तब लेकर जाना, ऐसे कैसे लेकर चले जाओगे? इसलिए मैंने मृत्यु देवी को भी मार दिया, यमराज को भी मार दिया। सूर्य नारायण भगवान रोने लगे, भगवान विष्णु से कहा, मेरे पुत्र और पोती को जीवित करवाओ। शंकर भगवान ने कहा, शर्त एक रहेगी, जीवित तो मैं कर दूंगा, शर्त इतनी सी है, अगर कोई मेरा भजन कर रहा होगा, जहां शंकर खड़ा होगा, शंकर का स्मरण खड़ा होगा, जहां शिव नाम का जाप हो रहा होगा, वहां ना तो यमराज आएगा ना यमराज की बेटी मृत्यु देवी आएगी। अगर ये वचन दे तो मैं जिंदा कर दूं। सूर्य नारायण भगवान ने कहा, मैं वचन देता हूं, आपका जहां नाम होगा वहां दोनों नहीं आएंगे। तो वचन दे दिया। तो जब वचन दे दिया तो हनुमान जी शंकर का अवतार, और ऊपर से यमराज कह रहे इनको हटाओ। तो राम जी समझ गए कि हनुमान ने कहा था रावण को मारते समय कि मैं पास में होऊंगा तो रावण नहीं मरेगा, मतलब मेरे साथ भी यही है, अगर शंकर साथ में है तो राम के प्राण नहीं छूटने वाले। तो राम जी से निवेदन यमराज कर रहे हैं, धर्मराज कर रहे हैं, आप कृपा करो और अपने प्राण त्यागने के लिए कुछ कृपा करिए, मैं मृत्यु देवी को भेज दूंगा, पर पहले इस शंकर को हटा दीजिए। और राम जी ने अपने हाथ की मुद्रिका उतारी, सरयू जी के जल में फेंक दी और हनुमान से कहा, हनुमान अरे मेरी मुद्रिका गिर गई, जल्दी जा लेकर आ। और हनुमान मुद्रिका लेने के लिए जैसे ही पानी में कूदे और राम जी महाराज पानी में तुरंत अपने प्राणों को त्याग देते हैं। हनुमान जी जब लौट कर आते हैं तब हनुमान को लगा कि प्रभु मेरे सामने प्राण नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए मुझे हटा दिया था, इसलिए मुझे हटा दिया था। क्योंकि शंकर जब तक तुम्हारे नजदीक में है जीजियों, इस कोरोना महामारी में मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूं, पिछली बार भी पूरे लॉकडाउन में एक शब्द कहता रहा, आज फिर कह रहा हूं कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र को मत छोड़ो। कम से कम एक दिन में 11 बार 21 बार चलते फिरते जपते रहो, ओम नमः शिवाय बजते रहो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नहीं बोलो तो ओम नमः शिवाय बोलो, ये ना बोलो तो महामृत्युंजय का मंत्र का जाप करो, पर शंकर का अनुमोदन करो, शिव का स्मरण करो। वो कालों का काल है, वो महाकाल है, वो तुमको गिरने नहीं देगा, ये पक्का गिरने नहीं देगा। ये फालतू के दुनिया के लोग मैसेज करते फिरते हैं कि इतने मर गए इतने जी गए, इसकी अपेक्षा मैसेज करो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपो रे भाया, जपते रहो, कुछ नहीं तो 11 बार तो जपो, दिल से पुकारो उस शंकर को, वो तुम्हारे सामने होगा, साहब तुम्हारे सम्मुख में, तुम्हारे साथ। करो अनुष्ठान दिल से। देखो औषधि खाओगे तो थोड़ा तो फर्क पड़ेगा। अरे बोलो तो सही है कि गलत है? वो वैक्सीन लग रहा है, कम से कम उससे दवाई शरीर में रहेगी तो फेफड़ों पर तो कोरोना का असर नहीं पड़ेगा, इसलिए तो वैक्सीन लगाई गई। तो यही समझ लो कि एक वैक्सीन शंकर के नाम की है, जो एक बार लग जाएगी तो थोड़ा थोड़ा आराम लगना प्रारंभ होगा। शिव नाम में वो तत्व है। मुद्रिका जब सरयू जी में गई तब राम जी महाराज ने अपने प्राणों को त्यागा है। अगर शंकर पास में होते तो प्राण नहीं छोड़ पाते। प्राण नहीं निकला। अब
तो मृत्यु कैसे आए? ये प्राण चरण का प्रहार लगा, संत की शरण में शनि महाराज गए। शनि महाराज ने देवऋषि नारद से कहा, फिर निवेदन है, आप नहीं कुछ कर सकते तो उस सतगुरु का स्मरण कर लो। जैसे शनि महाराज को लगा कि मेरे पांव में चोट लग गई, मेरा पांव टेढ़ा हो गया, मेरा पांव अब काम नहीं कर रहा, मैं एक पांव से कैसे चल पाऊंगा। तब शनि महाराज को लग गया कि अब कोई नहीं बचा सकता, अब कोई सदगुरु ही चाहिए, अब कोई संत ही चाहिए, अब किसी गुरु की शरणागति ही चाहिए। और ऐसे समय में कई बार ऐसा भी होता है कि हम गुरु तक नहीं जा पाते, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम गुरु के पास नहीं पहुंच पाते, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम गुरु के नजदीक नहीं पहुंच पाते। जैसे द्रौपदी का चीर खींचा जा रहा था, रो रही थी द्रौपदी, आंखों से आंसू भरकर द्रौपदी ने भीष्म पितामह से कहा, मैं तुम्हारे घर की बहू हूं, तुम तो लाज बचाओ। भीष्म पितामह कहते हैं, मैंने दुर्योधन के घर का अन्न खाया है, जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन, जैसा पियो पानी वैसी हो गई वाणी, जैसा पियो दूध वैसा बन गया बुद्ध। गाय का दूध पियोगे तो गाय जैसे निर्मल रहोगे, थैली का दूध पियोगे तो थैली जैसे हो जाओगे, डब्बे का दूध पियोगे तो गोल हो जाओगे। इसलिए गौ माता के दूध का पान का वर्णन किया गया। अन्न का बड़ा प्रभाव है महाराज जी, बहुत ध्यान रखना पड़ता है अन्न खाने वालों को। किसी गुरु के लिए, किसी संत के लिए, किसी भगवंत के लिए, किसी भगवान के लिए अगर आप भोजन बना रहे हो ना, तो उसको अगर दिल से बनाओगे और कोई चीज दिल से लेके आओगे ना, तो भगवान उसको स्वीकार कर लेता है, भगवान उसको अंगीकार कर लेता है। आप दिल से अगर कोई चीज लाया भगवान के लिए लेकर, भाव से लाया, अब दुर्योधन तो बैठा है, दुशासन चीर खींच रहा है, द्रौपदी रोती बिलकती धृतराष्ट्र गांधारी के सामने जाकर खड़ी हो गई, कोई नहीं बचाया। आखिरी में द्रौपदी गुरु द्रोणाचार्य के पास में गई, मैं आपकी चेली हूं, आपने मुझे गुरु मंत्र दिया। कोई साथ नहीं देता, पर जिस गुरु ने मंत्र दिया है वो तो साथ देगा ना, आप तो साथ दो। गुरु द्रोणाचार्य मुस्कुराते हुए कहते हैं, री द्रौपदी, इस सभा में जितने बैठे हैं कोई तेरा साथ नहीं देगा, मैं भी तेरा साथ नहीं दूंगा, क्योंकि मैं गुरु हूं। भले मैंने मंत्र दिया है, पर एक बात याद रख ले, गुरु भले साथ ना दे, पर जो मंत्र दिया है तुझको, तो उस मंत्र को जप। गुरु मंत्र जो मिला है उसको जपो। हम आपसे फिर कहें, तुम्हें शिव पुराण याद रहे ना रहे, आप शंकर की कथा, कई लोग ये भी पूछते हैं कि गुरुजी हम शिव पुराण सुनेंगे, और आप कहते हो कि शिव पुराण सुनना चाहिए, तो जब हमारे प्राण छूटेंगे तो जब तक तो शिव पुराण हम भूल ही जाएंगे, तो फिर प्राण छूटेंगे जब तक तो शिव पुराण शरीर में रहेगी ही नहीं, फिर मतलब क्या पुराण सुनने से। और आखिरी में कौन पुराण सुनाएगा? फिर तो गरुड़ पुराण सुनाएंगे, फिर कौन शिव पुराण सुना रहा? तो आपका क्या कहना है गुरुदेव? अगर मृत्यु के क्षण पर प्राण छूटते समय शिव महापुराण की कथा नहीं याद रही तो उसका मतलब क्या? फिर सुनने से आनंद क्या? अरे भैया, शास्त्र कहता है 1 महीने पहले 15 तारीख को आपने क्या खाया था, आपको याद है क्या? अरे मुंह से तो बोलो नहीं। 20 तारीख को क्या खाया था 1 महीने पहले, आपको याद है क्या? नहीं। पर 20 तारीख को 1 महीने पहले 15 तारीख को जो तुमने खाया था वो तुम्हारे शरीर में गया, जाने के बाद उसका रक्त बन गया, रक्त बनने के बाद वो शरीर में आज तक चल रहा है। जो तुमने 1 महीने पहले खाया था उसका रक्त तुम्हारे शरीर में आज तक चल रहा है। शिव महापुराण की कथा वही कहती है, भले मरते समय तुम्हें कथा याद रहे ना रहे, पर इतना जरूर याद रखना कि तुमने जिस कथा को सुना है
अंतिम समय तक वो तुम्हारे शरीर में निरंतर रक्त के साथ चलती रहेगी और वही यम की कैद से छुड़ाकर परमात्मा के दरवाजे तक पहुंचा देगी। वो शरीर में चलती रहती है निरंतर, रात दिन, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण चल रही है। वो छूटती नहीं है। वो मिलती है तो एक बार अगर मिल गई, औषधि चली गई शरीर में, फिर औषधि का काम है कितना असर करना है, ये तो औषधि दिखाती है। औषधि आप तो दिल से पुकारते रहो, आना नहीं आना ये उसका काम। उससे निवेदन करते रहो, ये फिर उसकी मर्जी। अच्छा, इतनी बड़ी कोरोना महामारी में करोगे भी क्या? डॉक्टर अपना काम कर रहा होगा, आईसीयू में ऑक्सीजन अपना काम कर रही होगी, वेंटिलेटर अपना काम कर रहा होगा, डॉक्टर सिस्टर अपना काम कर रहे होंगे। बार बार आप फोन लगाकर डॉक्टर से भी बात नहीं कर सकते, वो भी इतना टेंशन में पड़े हुए हैं, इतने लोगों को देख रहे हैं दिन भर रात भर, तो उनको भी तो लगता होगा कि जिंदगी क्या है। उनकी भी तो आंख भर आती होगी जब इतनी बॉडियों को, इतने स्वरूपों को देखते होंगे। तो आप क्या कर सकते हो? आप खुद भी तो वहां नहीं जा सकते, तो इतना तो कर सकते हो कि भगवान का भजन कर लो। इतना तो नहीं बात सकते। और कुछ नहीं तो वो रुद्राक्ष महोत्सव का वो एक लाइन याद करी हुई ध्यान में आप बोल सकते, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, अंत समय प्रभु, बोलो तो, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, अंत वादा किया तो निभाना पड़ेगा, वादा की तो आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, अंत समय प्रभु, वादा किया तो निभाना पड़ेगा, वादा। बस भगवान वही क्षण आप कथा सुनो, श्रवण करो, वो याद रहे ना रहे, भले आप भूल गए, पर वो है शरीर के अंदर, जिससे खाया हुआ शरीर में रक्त बनकर चल रहा है। शिव महापुराण हर पल, हर घड़ी, हर क्षण चल रही है, पर उसमें दिखावा नहीं होना चाहिए। जैसे ये छविकृति राजा की जो कथा चल रही है, ये वही कथा चल रही, दिखावा नहीं होना। दो तरह के व्यक्ति होते हैं, होटल में जाते हैं खाना खाने के लिए, होटल में जाते हैं नाश्ता करने के लिए, समोसा खा लिए 2, 4, 5 लड़के, 4, 5 मित्र, एक ने कोल्ड ड्रिंक की बोतल ले ली, एक ने समोसा ले लिया, एक ने इमरती ले ली, एक ने भजिया, एक ने दूध ले लिया, एक ने चाय पी ली, सब ने खाया पिया, और एक व्यक्ति उठकर गया काउंटर पर, जल्दी से जेब में से पर्स निकाला, पैसे निकाल कर देने लगा। ले साहब कितने का हिसाब हुआ? सबका हिसाब बताओ कितने का हुआ? साहब 52 रुपए हुए, काट लो, ये लो पैसे। अब एक व्यक्ति वो है जो तुरंत उठकर गया और पैसे दे दिए, और एक व्यक्ति वो 4-5 जो खा रहे थे ना, वो बाद में आए, अरे रुक हम दे रहे हैं, रुक जा,
अरे रुक तो सही, अरे 2 मिनट रुक तो सही, मैं दे रहा हूं ना। अरे देने वाला है तो दे, नहीं दे, निकाल दे, पर नहीं वो इतना ही बोलता रहेगा, बार बार जेब में हाथ डालेगा। अरे रुक, तू रुक तो सही है, अभी रुक, मैं अभी निकाल रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ। अरे रुक, दुकान वाले लेना मत ही हो, रुक रुक, और ये कह दे, और अभी रुक 2 मिनट, और 1 घंटे तक तो जेब में से खींच रहा, रुक तो। इतने में बोला, भैया काट ले यार, इसकी मत सुन तो काट कुटा ले, 52 रुपए तो हुए, काट ले। एक व्यक्ति वो होता है जो तुरंत गया, निकाले और दे दिए, और एक व्यक्ति वो होता है कि मैं देता रहा हूं, देता रहा हूं, देते रहा। इसी तरह 2 तरह के भगत होते हैं, एक वो जो भगवान की भक्ति में बैठ जाता है, भगवान को रिझाने के लिए, उसे किसी से मतलब नहीं होता, और दूसरा जगत भर में डोंडी पीट कर कहता है मैं तो रोज आधे घंटे भगवान को पूजन करता हूं, मैं तो मंदिर जाता हूं, मैं तो अगरबत्ती लगाता हूं, मैं तो हनुमान चालीसा का पाठ करता हूं, मैं तो ये वाली माला जपता, मैं तो वाली माला जपता। जितने महाराज मिलेंगे सबको अपनी स्टोरी सुनाएगा, मैं तो भैया रोज मंदिर जाती हूँ, मैं तो 15 मिनट जाती, मैं तो 1 लोटा पानी लेकर जाती, मैं तो ये करती, मैं तो वो करता, मैं तो ये करता। एक वो होता है जो जगत भर में डोंडी पीटता फिरता है कि मैं कर रहा, मैं कर रहा, मैं कर रहा, मैं कर रहा। ये उसी में कहा है कि मैं दे रहा, मैं दे रहा, मैं दे रहा, तो देनी दे दे जा। अरे बीमार पड़े तब मन में आया अब एक्सरसाइज करूंगा, डॉक्टर ने भी कहा एक्सरसाइज करना, ये सामान कम खाना, बिल्कुल नहीं खाऊंगा, अब की बार ठीक कर दो डॉक्टर साहब, इसके बाद तो बिल्कुल जैसा तुम कहोगे वैसा चलूंगा। अब घर पर आने के बाद 8-10 दिन आराम करने के बाद फिर तो जो खाने पिला, फिर तो पत्नी भी कह रही है थोड़ी योगा मोगा कर लो, एक्सरसाइज कर, तू करिया जा, मेरा शरीर दिख रहा है योगा के लायक, तो खा लो, जा खा, शरीर ना दिख रहा। जब बीमार पड़े तब भगवान की याद आई, डॉक्टर साहब जैसा कहोगे वैसा करूंगा, एक बार सही कर दो फिर तुम्हारी सुनूंगा, तुम जैसा बोलोगे फिर तुम मास्क लगाने की बोलोगे तो मास्क लगाऊंगा, सैनिटाइज का बोलोगे वैसा करूंगा, सोशल डिस्टेंसिंग का बोलोगे तो पीछे आखिरी में जाके पेड़ पे बैठ जाऊंगा, तुम बोलो तो सही। और जब अच्छे थे तब कई लोग शहरों में, गांवों में बिना मास्क के घूम रहे हैं, वो इस भाव में घूम रहे हैं कि हमें कोई बीमारी नहीं है। तुम्हें बीमारी नहीं है पर घर वालों के लिए दूसरे की बीमारी लेकर क्यों आ रहे हो? कोरोना केवल एक ऐसी बीमारी है जैसे बाजार में से सब्जी खरीद कर लाते हो, किराने की दुकान से किराना खरीद के लाते हो, दूध की दुकान से दूध खरीद कर लाते हो, उसी तरह कोरोना की बीमारी है। ये कोरोना बीमारी एक ऐसी है, इसको आप लेने जाओगे तो आएगी, अगर नहीं लेने जाओगे तो नहीं आएगी। बस अंतर इतना है कि इसको लेने जाना तुम छोड़ दो। तुम क्यों जा रहे हो चौराहे पर? तुम्हें कौन कहे कि तुम बाजार घूमने जाओ? थोड़े दिन घर में बैठ के हरिगुण गाओ, 4 बजे से 7 बजे तक शिव महापुराण की कथा है, बस योर वाला महाराज की ने पांडे तारा से, पांडे तारा ही है ना, हाँ बस तो कथा सुनो। स्मरण करो, 3 घंटा कथा का भगवान भजन करो, और कथा अच्छी लगे तो सुनो, नहीं तो तुम्हारे हाथ में रिमोट रखा है ना, महाराज चेंज कर दो। टीवी पे तो घना महाराज आए, 2 मिनट में चेंज, दूसरा पकड़ लो कि ये महाराज आई दिया, चलो दूसरा महाराज देखेंगे। और महाराज नहीं आए तो कहेंगे न्यूज देख, पर कथा सुन लोगे तो तुम्हारी न्यूज नहीं बनेगी, ये पक्का, ये तो पक्का। कथा सुन लो, बस स्मरण कर लो। महाराज राम नाम के हीरा मोती में बिखलाऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा। आगे क्या है? शोर मचाऊं गली गली। ये तो बिखेर रहा है, कहीं योग बना होगा भगवान का जो मिल रहा है, चलो मिल रहा है उसको प्राप्त कर लो। अब
अंतिम क्षण शनि महाराज मन में सोचे कि मैं गुरु की शरण जाऊं। माता का अपमान कर दिया, लात मार दी, पांव टूट गया और अब गुरु की शरण जा रहे हैं। वही हाल है। खूब कहा था अच्छे से रहिए, क्रोध पर संयम रखिए। आंधी और क्रोध समाप्त होने के बाद पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ है। ध्यान रखिएगा जरा, क्या क्या चीज जम के बोलो जरा। आंधी और क्रोध समाप्त हो जाते हैं तब पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ है। आंधी आती है, हजारों मकान छपड़ा सबको उड़ाकर चली जाती है, सबको नष्ट कर कर चली जाती है। और क्रोध आता है, 10 मिनट का, 5 मिनट का, 15 मिनट का क्रोध सब घर को अस्त व्यस्त कर देता है। पत्नी, बच्चे, बड़े, सबको। पत्नी को क्रोध आता है तो पति, बच्चे सबके ऊपर असर करता है। और पति को आया तो वो भी यहीं से मतलब नहीं होता, सब जगह, सब जगह। एक जरा सा क्रोध, मात्र एक क्षण का क्रोध, अब एक बहुत सुंदर प्रसंग था कि एक ऑफिस से एक भैया आ रहे थे, उनको घर पर से एक पत्नी से झगड़ा कर कर आ रहा था। और झगड़ा कर कर आया और उसने झगड़ा करते करते जैसे बाहर निकला तो सामने कुत्ता बैठा, तो उसमें एक लात दी धर के, गुस्से के कारण। कुत्ता भागते भागते गया तो दूसरे व्यक्ति को काट लिया। दूसरा व्यक्ति बेचारा ऑफिस जा रहा था, उसको इतनी गुस्सा आ रही थी कि वो जैसे ही ऑफिस में पहुंचा, एक मैडम ने गलत काम कर दिया तो एक थप्पड़ धर के दिया। मैडम को इतना गुस्सा आया कि सर ने मुझे मार दिया। वो एक असिस्टेंट आया, उसके लिए चाय लेकर, उस पर गुस्सा मैडम ने मुँह दिया। असिस्टेंट के लगा, बताओ मैडम ने मुझे मार दिया। वो अंदर गया, अंदर जाकर उसने कहा 4 लोगों में मेरी इज्जत खराब कर दी। उसने तेल डाला, ने मर गया। अब बताओ गुस्सा किसका था? देखिए जरा, अंदाजा लगाइए, गुस्सा किसका था, क्रोध किसका था? अंदाजा लगाओ जरा। क्रोध दूसरे का, और दूसरे ने मारी लात किसको? कुत्ता को, गुस्से में। कुत्ता काटा दूसरे को, दूसरा गया दूसरे के पास। एक जरा सा क्रोध में ना जाने कितने लोग हिल गए और अंत में बर्बादी का केंद्र बन गया। जरा सा क्रोध, आंधी और क्रोध थोड़ी देर के होते हैं, पर शांत होने के बाद मालूम पड़ता है कि नुकसान कितना हुआ है। इसलिए थोड़ा संयम बहुत जरूरी है। जब गुस्सा आए तो 1 लोटा पानी भर के उसमें भगवान का नाम लेके धीरे धीरे कर कर पीना चालू कर दो। जो अपशब्द बोल रहा है उसको देखो ही मत, पीते रहो। शंकर भगवान जैसे विष पी गए, तुम गुस्सा पी जा। पर तुम्हारी आदत है ना महाराज, खाए बिना रह जाऊं। पर देखो माता कितनी जल्दी बोली, बोले बिना नहीं। हम तो बोले ही नहीं, जवाब तो इनने ही दे दिया तुरंत। हम तो बोले नहीं कि खाया बिना रह जाऊं, पर बोले बिना नहीं रह सकती, इसलिए जवाब तो दूंगे चाहे कुछ भी हो जाए। बोले बिना, अरे क्यों? शनि महाराज ने गुस्सा करा, पांव टूट गया। पांव टूट गया तो नारद जी के पास गए। देव ऋषि नारद बैठे हुए थे, भगवत स्मरण में लगे हुए थे। देव ऋषि नारद ने जो शनि महाराज को देखा, अरे शनि महाराज आप आए हो, आप और यहाँ? शनि महाराज बोले हाँ मेरा आना हुआ है। क्या कारण है? शनि महाराज जी बोले मेरा पांव टूट गया, कुछ कृपा कर दीजिए। आप संत हो, साधु हो, सन्यासी हो, तपस्वी हो, साधक हो, उपासक हो। और एक भक्त जो होता है, एक साधक जो होता है, एक संत जो होता है, एक गुरु जो होता है, जो भगवान की भक्ति में निरंतर डूबा हुआ होता है, वो आपको भगवान की भक्ति में ही डुबोएगा।
भगवान के भजन में ही डुबोएगा, वो गलत जगह नहीं डूबेगा। कामी व्यक्ति के पास जाओगे तो वो काम में डुबो देगा, लोभी के पास जाओगे तो लोभ में डुबोएगा, वासनावान के पास जाओगे तो वासना में डुबो देगा, तृष्णावान के पास जाओगे तो तृष्णा में डुबोएगा, अहंकारी के पास जाओगे तो अहंकार में डुबोएगा, और भगत के पास जाओगे तो भक्ति में डुबोएगा। देवऋषि नारद ने कहा, काय को चिंता करते हो, गंगा जी के घाट पर जाओ, शंकर भगवान का एक शिवलिंग का निर्माण करो, और शिवलिंग का निर्माण कर कर गंगा के घाट पर शंकर जी की आराधना करो। जगत के धात्रा शिव शंकर वही सब कुछ कर सकते हैं। मनुष्य के शरीर के जितने अंग हैं, मानव शरीर में जितने अंग हैं, कहते हैं इनका एक अलग अलग देवता है। प्रत्येक अंग का एक अलग अलग देव है, और सारे अंगों का अलग अलग देव है। सारे अंगों के देवताओं पर कंट्रोल करने वाला शंकर है, भगवान शिव औघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी। शरीर के किसी भी अंग में अगर चोट लगती है, किसी भी, एक बच्ची ने लिखा है कि कोई माता ने कि मेरे मेरा नाम साधना पांडे है, भदोही जिला दुर्गागंज से आए हैं। कहाँ बैठी हैं साधना दीदी? पत्र भेजा है उन्होंने, साधना पांडे हैं, भदोही दुर्गागंज से हैं। कोई आप ही हैं? अच्छा, इस बालक के साथ में आए। आपने लिखा था ये बालक जो है 5 वर्ष तक ठीक था, 5 वर्षों के बाद में धीरे 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 इसका शरीर बेकार होता चले गया। अभी भी आपकी गोदी में ही है वो। दिल्ली तक, मुंबई तक इस बच्चे को दिखा दिया, पर कहीं आराम नहीं मिला। पर शिवरी नारायण में कथा जो थी उसमें चंपेश्वर महादेव का उपाय आपने करा है। उसके बाद बच्चे ने धीरे धीरे हाथ की हथेली खोलना प्रारंभ कर दिया है। अब हथेली खुलने लगी इसकी। अगर बाबा ने इसकी हथेली खोल दी है तो यह भी पक्का है कि धीरे धीरे ये बच्चा शरीर संभाल लेगा, और बाबा चाहेगा तो चरण जरूर लेगा। उस पर विश्वास रखिए। अगर इतना बाबा ने करा है तो उसको उस लायक जरूर करेगा बाबा। उस पर विश्वास रखो, भरोसा रखो। शंकर पर अगर हम बस इतना जरूर करिए, आपसे निवेदन है कि आप अगर अपनी पूजन में जब जब बैठें, जब जब शंकर की आराधना करें, एक लोटा पानी भी चढ़ाएं, एक फूल भी चढ़ाएं, तो प्रयास करना कि इस बच्चे का नाम और गोत्र बोलकर ही चढ़ाएं। प्रयास करिएगा। बाबा का नाम अगर लेकर चढ़ाएं तो बाबा कामना पूर्ण करें। एक एक अंग, मनुष्य का प्रत्येक अंग, प्रत्येक अंग, ऐसा कोई अंग नहीं जिसका कोई देव नहीं। जैसे गौ माता के प्रत्येक अंग में भगवान विराजमान है, मनुष्य के भी प्रत्येक अंग में भगवान विराजमान है। ऐसा नहीं है कि मनुष्य के अंग में नहीं है। हो, आप लोग शास्त्र को उठाकर देखिए, आपको मालूम पड़ेगा कि मानव के एक एक अंग में, यहां तक हमारे देवी देवताओं की जब प्राण प्रतिष्ठा होती है, देवी देवताओं को जब प्राण दिया जाता है तो ब्राह्मण मंत्र बोलते हैं। एक एक देवी देवता का मंत्र का स्मरण कर कर, एक एक देवी देवता के मंत्र का अनुमोदन कर कर, नेत्रों के देवता का, कंधे के देवता का, घुटने के देवता का, जंघा के देवता का, एक एक देवता का स्मरण कर कर उसमें प्राण दिए जाते हैं। जब देवताओं का एक एक अंग में एक एक देव का वास है, तो मनुष्य के प्रत्येक अंग में एक एक देव का वास है। हमें करना क्या है? जो अंग हमारा गड़बड़ हो जाए, लीवर गड़बड़ हो गया, अगर किडनी गड़बड़ हो गई, तो पहले उस देवता को निकालो कि इस लीवर और किडनी में देवता कौन सा बसा हुआ। किसी ब्राह्मण से पूछो कि बताओ कि
इस किडनी में, इस लीवर में देवता कौन सा है, और उस देवता का स्मरण कर कर शंकर से जोड़कर उसका अनुमोदन करना चालू करो। धीरे धीरे उसका जब भाग मिलना प्रारंभ हो जाएगा, अपने आप नगर पालिका में नल का बिल जमा करना चालू कर दोगे तो नल चालू हो जाएगा, लाइट का बिल जमा करना चालू कर दोगे तो लाइट चालू कर देंगे। नहीं तो कोई तुमको लाइट का कनेक्शन देगा क्या? अरे बोलो तो, नल बंद कर देंगे, लाइट बंद कर देंगे। तुम उसका बस बिल जो दे रहे हैं, हमने लाइट वाले का बिल दिया तो उसने लाइट चालू कर दिया, नल वाले का बिल दिया तो नल चालू कर दिया, टैक्स जमा कर दिया तो सब कार्य सफल होने लगे। उसी तरह एक एक स्थान का एक एक देवता है, लीवर का, किडनी का, अर्थात कंधों का, इस टखने का, जंघा का, एड़ी का, पंजे का, कहुनी का, नेत्रों का, श्रवण शक्ति का, जिह्वा का, एक एक देव है। उस देव का स्मरण करना प्रारंभ करिए कि वो देव कौन सा।